नमस्कार मित्रों। भारतीय सनातन धर्म से जुड़ी हुई एक और छोटी सी कथा संवाद है भीष्म जी का और भगवान श्री कृष्ण का। हस्तिनापुर का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म सरसैया पर, बाणों की सैया पर बैठे लेटे हुए थे, अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे थे कि उपयुक्त समय आने पर वो अपने इस देह को छोड़ करके ऊपर जाए। उसी दिन रात में श्री कृष्ण भगवान भीष्म जी से मिलने के लिए पहुंचे। जैसे उन्होंने प्रणाम किया, भीष्म बोले, बड़े समय से आए हो केशव, इस धरा को छोड़ने की ये अंतिम रात्रि है। कल तक मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। ऐसे में हो सकता है कि मेरे मन की कुछ शंकाओं को तुम दूर कर दो। तुम तो ईश्वर हो ना? भीष्म ने कहा। श्री कृष्ण जी बोले, नहीं पितामह, मैं आपका प्रपौत्र हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ। बाणों की भीषण पीड़ा में भी भीष्म जी बहुत जोर से हंसे और बोले कि अब तो प्राण छोड़ के मैं जा ही रहा हूँ, अब तो ठगना बंद करो केशव, तुम ईश्वर ही हो। एक बात पूछनी थी, अगर तुम कहो तो पूछ लूँ। भगवान श्री कृष्ण भीष्म जी के पास आ गए, उनका हाथ में हाथ लेकर के बोले, पूछिए पितामह, क्या जानना चाहते हो? केशव, बस इतना बता दो मुझको कि इस युद्ध में क्या जो कुछ हुआ सब ठीक था? इस युद्ध में कुछ गलत तो नहीं हुआ? केशव मुस्कुराए और बोले, किसकी ओर से? पांडवों की ओर से। तो भीष्म बोले, अब कौरवों के बारे में क्या बात करनी, वो तो है ही नहीं। लेकिन क्या पांडवों की ओर से सब कुछ सही हुआ? आचार्य द्रोण की हत्या, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन का सीना चीरा जाना, निहत्ते कर्ण पर बाण, जयद्रथ का वध, क्या ये सब कुछ सही था? क्या ये नैतिक था? केशव बोले, बचना चाहते थे इस प्रश्न के उत्तर से। बोले, इसका उत्तर मैं क्यों दूं पितामह? जिन्होंने दुर्योधन और दुशासन को मारा वो भीम जवाब दें, जिन्होंने कर्ण और जयद्रथ को मारा वो अर्जुन जवाब दें, मैं तो कहीं था ही नहीं। अब भीष्म जी थोड़े से उदास स्वरे बोले, देखो सारा जहान ये जानता है कि इस युद्ध को अर्जुन और भीम ने जीता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम ईश्वर हो, तुम्हारी ही शक्तियों के बूते पर ये युद्ध लड़ा गया है और जीता गया है। तो सब कुछ जब तुम्हारी वजह से हुआ तो सवाल तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, तुम्हें उत्तर भी तुम्ही को देना पड़ेगा। केशव सख्त चेहरे के साथ बोले, हाँ पितामह, इस युद्ध में जो कुछ हुआ सब सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ, उसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं। आश्चर्यचकित भीष्म बोले, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतार हो तुम, ऐसा हमारे सनातन धर्म के किसी युग में नहीं हुआ जो कुछ इस सब में हुआ। उनका प्रतिबिंब होते हुए भी तुमने सनातन धर्म के साथ ऐसे मूल्यों को जोड़ दिया है, कैसे उचित ठहरा सकते हो? मुझे तनिक बताओ। कृष्ण जी बोले, राम भगवान और मुझ में अंतर है। राम त्रेता में आए थे, मैं द्वापर में आया हूँ। हर काल, हर युग अपनी चुनौतियों के आधार पर नायक तय करता है। वो समय की चुनौतियाँ भिन्न थी, हमारे समय की चुनौतियाँ भिन्न हैं, इसलिए मुझे नए निर्णय। भीष्म पुनः बोले, थोड़ा समझाओ केशव, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोले, राम के जो दुश्मन थे उनका भी एक चरित्र था, एक धर्म था। रावण प्रकांड पंडित था, भगवान शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञानी था, बेहद नकारात्मक था, लेकिन उसके चारों ओर माल्यवंत, मंदोदरी जैसे, विभीषण जैसे विद्वान और धर्म की रक्षा करने वाले रहते थे। बाली स्वयं में कैसा भी रहा हो, लेकिन उसकी पत्नी तारा विदुषी थी और उसका बेटा अंगद बेहद सज्जन था। इसलिए चूंकि वहां पर दुश्मनों को भी धर्म का ज्ञान था, इसलिए भगवान राम ने उनके साथ कोई छल नहीं किया, कोई कपट नहीं किया, धर्म के मूल्यों के साथ ही उनका नाश किया, लेकिन धर्म की रक्षा की और अधर्म का नाश किया। हमारे पास परिस्थितियां भिन्न हैं। हमें जो दुश्मन मिले उनका स्तर नहीं है, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ, कर्ण, ये सब वो हैं जो धर्म की रक्षा नहीं कर रहे।
अधर्मी है और हमें धर्म की रक्षा करनी है, कैसे भी करनी है। धर्म की रक्षा करने के लिए सब कुछ सही है। जब असत्य और क्रूर शक्तियां धर्म का समूल नाश कर रही हो तो नैतिकता का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं रहता पितामह। आवश्यक है कि हर तरीके से जिस किसी भी विधि से धर्म की रक्षा की जा सके की जानी चाहिए। इसलिए मैंने वो सब कुछ किया जो धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक था। मेरे पास ये विषय चुनने का नहीं था कि मैं सनातन मूल्यों के आधार पर चीज़ों को ठीक करूं। मेरे लिए धर्म की रक्षा प्रथम प्रश्न था, उसकी विधि मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं थी। भीष्म पुनः बोले, तुमने जो ये सब जोड़ दिया है इस धर्म में, क्या ये भावी पीढ़ियों को पथ भ्रमित नहीं करेगी? कृष्ण बोले, आने वाला युग तो और बहुत खराब होने वाला है। कलयुग में तो और ज़्यादा अधर्म होगा। असत्य और क्रूर शक्तियां धर्म का नाश करेंगी और उस समय के लोगों को धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण से भी ज़्यादा कठोर बनना पड़ेगा। भीष्म बोले, क्या धर्म का नाश हो सकता है? और क्या धर्म का नाश होने से मनुष्य उसे रोक सकता है? इसके लिए तो ईश्वर को ही आना पड़ेगा। कृष्ण कहे, नहीं पितामह, ईश्वर खुद कुछ नहीं करता है। आप देखिए ना, इस युद्ध में मैंने क्या किया? जो कुछ करना पड़ा पांडवों को ही करना पड़ा। मैं तो कहीं युद्ध में था ही नहीं, मैं तो सिर्फ मार्गदर्शक था। मैं मार्ग दिखा सकता हूं कि धर्म की विजय के लिए क्या करना है। करना सब कुछ मनुष्य को ही पड़ेगा और कलयुग में ज़्यादा क्रूर शक्तियां होंगी। ऐसे में धर्म की रक्षा के लिए हर कदम सही है, मनुष्य को उठाना पड़ेगा। धर्म रक्षते रक्षिता। जय सनातन धर्म। नमस्कार।